हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और आज मेरा घर बहुत फैला पड़ा है। आज ना दो दो दिन के बाद आज जाके वीडियो रिकॉर्ड करी है। आजकल सफाई का काम चल रहा है ना, लग जाओ ना एक बार तो भूल ही जाओ कुछ करना। और बिल्कुल मतलब एडिट करने का तो ना टाइम ही नहीं मिलता, इतनी थकान सी हो जाती है ना शाम के टाइम। फिर तो ऐसे लगता है बस लेट के ना यार इतनी नींद आ जाती है, बिल्कुल बैठा नहीं जाता है। तो इधर आज मेरा है 2 दिन से ना किचन की सफाई हो रही है। मतलब कल हुई थी, कल तो ऊपर ऊपर के जितने कॉलम थे ना वो सारे हो गए हैं और आज है नीचे का नंबर। तो नीचे के सारे ना, ये देखो, कल ना ऊपर ऊपर की ये इतने कॉलम हैं, ऊपर ऊपर के सारे कॉलम हो गए थे क्योंकि सारा फिर सामान निकाल के फिर वही साबुन का जूना उना मार के फिर दोबारा से साफ कपड़ा मार के फिर वही रखना पड़ता है ना, टाइम लग जाता है काफ़ी। 2 घंटे लग गए थे ऊपर ऊपर इतना करने में, 2 घंटे। और आज है नीचे का करना। नीचे नीचे भी ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ही बल्कि लग जाएगा क्योंकि नीचे फिर टाइल वाल होते हैं ना, सब पे जूना मार के तो पाइप से ना सारा धो देती हूँ पानी से। तो ये करना है आज। किचन क्लीन करनी है। किचन ना 2 बार में ही हो पाती है, एक दिन में ना कभी हो ही नहीं पाती है। तो कल ऊपर के वो साफ़ किए थे तो ये डब्बे वब्बे सारे धोए हुए थे, तो ये मुझे अभी सेट करने को रखे हैं। और ये देखो आज ये कुछ अभी सामान भी कल लेके आई थी वो भी रखा है। ये सारे ड्रॉज निकलवा के रख लिए हैं बाहर। वो सारे ना ड्रॉज निकलवा दिए हैं अभी इनसे। मनोज गए हैं नहाने। और सब्जी वब्जी तो सुबह बना दी थी, अभी मुझे एक सब्जी और बनानी है। तो ये ना निकलने का काम होता नहीं है मेरे से, काफ़ी टाइम लगता है। इनसे फिर आराम से हो जाता है। और तो मैंने कहा चलो निकाल के रख दो, बाकी मैं बर्तन वर्तन बाद में निकालती रहूँगी। बर्तन का ये है जैसे जो है फिर मैं ना धो के रखती हूँ, लगाती हूँ, ऐसे लगता है ना किचन साफ़ होता है। फिर बच्चे बर्तन भी सारे पानी, चाहे पानी से ही मतलब निकाल दो, ऐसे ही धो के रखती हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान ना इधर उठा के रखूँगी। ये देखो कमरे में उधर एक टोकरा रख दिया है, जो बड़े बड़े मतलब बाकी बर्तन जो होंगे ना उसमें रख दूंगी कुछ बर्तन। और बाकी ये इधर बेड पे पेपर बिछा के रख दिया ना, क्योंकि कितना सारा सामान होता है किचन में। आज पता चलेगा कितना सामान है। जब बर्तन निकलेंगे ना तब देखना ढेर लग जाएगा। और तो इधर ऐसे पेपर बिछा दिए है ना, इसी पे रख दूंगी जो भी सामान उठा के। माइक्रोवेव वगैरह सब रखना पड़ेगा, किचन खाली एकदम चाहिए। तो सुबह ये बनाई थी सब्जी सोया आलू की, थोड़ी कम लग रही है मुझे। और ये थोड़ा सा कद्दू काट दिया है, रखा था, मैंने कहा ये छोक देती, पकता रहेगा जब तक। बाकी मनोज को तो वैसे ही कद्दू पसंद ही नहीं है, मतलब इस 2 सब्जी होती है ना तो अगर और कोई सब्जी होगी ना तो वही खाएंगे आलू वाले, तो वो तो ले नहीं जाएंगे। और मैं मतलब खा लूँगी और बच्चे बच्चे खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी इस टाइम ना पूड़ी बना के रख दूँगी, तो पूड़ी दोपहर के लिए मतलब हो जाएगा। किचन वही है ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4-5 बज जाएंगे लगभग पूरा क्लियर होते होते। तो पूड़ी बना के रख दूंगी ना, वो आज सोया आलू सब्जी है और एक कद्दू के साथ ना खा लेते हैं पूड़ी। तो चलिए अभी नहा के आ रहे होंगे, जब तक फिर सब्जी छोंक देती हूँ ना, उसके बाद रोटी बनानी है। और बाकी थोड़ा बहुत सामान फिर इधर उधर करके फिर मैं जाऊँगी नहाने, नहा लूँगी ना, फिर कान्हा जी को भी नहलाना है। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। कल भी इतना टाइम हो गया था ना, मतलब समझ लो 6 बजे मैं शाम को फ्री हुई हूँ। 6 बजे दोबारा से नहा के तब जाके फ्री हुई हूँ। तो आज भी ऐसे टाइम लग जाएगा। चलिए फिर शुरू कर। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और पूजा कर ली थी। उसके बाद में कद्दू की सब्जी भी छौंक दी थी साथ ही साथ, तो वो भी पकती रही थी, साइड में दिख रही है बाउल में रखी हुई। तो आज मुझे करनी थी, बताया था कि किचन की एकदम डीप क्लीनिंग, नीचे की सारे ड्रॉर वगैरह लगा निकाल के। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा साफ़ सफाई का करना होता है ना, तो मैं दोपहर तक का खाना पूरा बना के रख देती हूँ। फिर ना खाने की कोई टेंशन नहीं रहती है। एक तो कुछ भी काम करो एक्स्ट्रा वाले तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो बाद में तो फिर हिम्मत पड़ती नहीं है खाना वाना बनाने की। तो ऐसी कोई सब्ज़ी बना देती हूँ ना जो बच्चे भी खा लें और हम लोग तो खा ही लेते हैं सारी सब्जियाँ ही। मतलब उसकी साथ में फिर पूड़ी बना के रख देती हूँ, तो वही है ना, खाने की दिन भर की फुर्सत हो जाती है। तो यहाँ पे बर्तन धो रही थी नीता, मतलब मेरा नाम है अनीता और जो मेरे यहाँ काम करती हैं उनका नाम है नीता। तो उनसे मैं बातें करती जा रही थी। तो ये ब्लॉग तो वैसे काफ़ी पुराना है, नवरात्रों में मतलब मैंने किचन साफ़ कर दी थी, ये नवरात्रों का ही है। वही है ना, जब तक फिर वो नवरात्रों वाले ब्लॉग आ गए, फिर करवा चौथ आ गया, उसकी तैयारी शुरू हो गई, तो इस चक्कर में ना वो डाल ही नहीं पाई ये वाले ब्लॉग। तो बर्तन इधर धो के दे रही थी, कढ़ाइयाँ। और ये है मेरी लोहे की 2 कढ़ाइयाँ,
जिनमें मैं बनाती हूँ सूखी सब्जियाँ, और सूखी सब्जियाँ इस लोहे की कढ़ाइयों में बहुत अच्छी बनती है। तो सूखी सब्जियों के लिए मैं ज़्यादातर ये लोहे की कढ़ाई ही यूज करती हूँ। तो एक में सुबह बनाया था सोया आलू की सब्ज़ी, दूसरे में बना था कद्दू की सब्ज़ी। तो वही 2 कढ़ाई हो गई थी। और ये जब भी धुलती है ना, उनको तुरंत ही सूखे कपड़े से पोंछ के रख दो, तो ना ये वो जंग वगैरह नहीं लगती है, और एकदम मेरी कढ़ाई तो ना चमकती रहती है। ये जो छोटे साइज़ की है ना, ये मेरे आने से पहले की है कढ़ाई, तो इसी वजह से ये ना अंदर अंदर साफ़ रहती है। अब तो मतलब फिर भी ये समझ लो 80% साफ़ हो गई है, 20% रह गई है। नहीं तो पहले तो ये बहुत ही गंदी थी, पूरी काली रहती थी ऐसे ही पीछे साइड में और आगे साइड भी। तो यहाँ पे कल कुछ डब्बे धुलाए थे, तो वही सारे सूख गए थे, उठा के रख रही थी। मैंने कहा जिनमें से जो भी सामान रखना था वो सामान डाल के रख दिया था, और बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा वाले थे तो उनको ऐसे ही रख दिया था उठा के। तो ये कुछ राशन का सामान लेके आई थी कल, तो वही चीनी वगैरह थी। मैंने कहा डिब्बे में डाल दूँ, नहीं तो फिर इधर उधर रखी रहती है ना, चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ये जो छोले राजमा ये चीज़ें होती हैं, ये तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ तो यूज नहीं होते हैं, कभी 2 हफ्ते बाद ऐसे ही कभी नंबर आता है इनका बनने का। तो जितने बनाने होते हैं वो निकाल लेती हूँ, बाकी रबड़ लगा के फिर फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करके। और बाकी जो थोड़े बहुत होते हैं वो तो फिर दाल वगैरह होती हैं, वो तो रोज़ ही चाहिए होती हैं, वो डब्बे में डाल के रख लेती हूँ। तो ये एक बना रखा है नमकीन बिस्किट रखने के लिए, बड़े साइज़ का डब्बा, जो भी मतलब पैकेट वगैरह इकट्ठे ले आते हैं बिस्किट के और नमकीन के, तो वो इसमें रख करके रख देती हूँ। तो ये चने ले आए थे खाने के लिए, तो वो इसी डब्बे में सब कुछ करके रख देती हूँ। बाकी जब भी पैकेट जो खुलता है तो उसको फिर डिब्बे में डाल देती हैं, छोटे डब्बे में। तो वही, एक तो आजकल दिन इतना छोटा होने लगा है ना, और इतने साफ़ सफाई के चक्कर में ना मेरे बहुत सारे ब्लॉक मतलब लेट हो गए। तो हम लोग ये लेके पहले ड्रॉज वगैरह लेके छत पे चले गए थे, तो वहीं ये सारे धो के धूप में रख दिए थे। यहाँ पे तखत पड़ा है तो तखत पे रख दिए थे, तो दिन भर की अच्छी सी धूप लग जाएगी। ये तो मतलब बता रही हूँ, नवरात्रों का है ना ब्लॉग, तो उस टाइम तो धूप निकल रही थी अच्छी खासी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को, शाम का टाइम हो गया था और 4-5 बज गए थे लगभग, मतलब किचन की पूरी साफ़ सफाई करते करते। तो अब मैं नहा वहा के फ्री हुई थी दोबारा से, और ये सारे सूख गए थे तो हैप्पी से नीचे मंगवा लिए थे इनको। तो मैंने कहा चलो, अब अभी मनोज भी आ गए थे तो वही चाय वाय पहले बना ली, चाय वाय पी के मैंने कहा चलो भाई इनको सेट करो पहले, कुछ सामान ही नहीं मिलता है, सारा सामान जो भी चाहिए होता है फिर वो कमरे में भागो पूरा, मतलब पता नहीं वह सामान, और भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, सारा मतलब इतना टाइम हो गया ना, पता नहीं वो डिलीट हो गई क्या हो गई, समझ ही नहीं आया, इधर उधर हो गई। तो वही धो के रखे थे, तो पानी के इनमें थोड़े से ना धब्बे धब्बे से हो गए थे, तो वही फिर से मैं हल्का सा सूखा कपड़ा लेके ना इसको पोंछ के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और मेरे ड्रॉज ये 7-8 साल के हो गए हैं लगे, और इतना मतलब वही है ना, गीले रख दो ना, गीले बर्तन से ये काले पड़ जाते हैं, और सुखा के रखो ना, मेरे ड्रॉर्स तो अभी तक एकदम चमकते रहते हैं। जो भी मेरे घर आता है ना चेक करते हैं मेरे ड्रॉर, बोलते हैं अभी आपने काम करवाया है क्या। तो ये सारे इधर इन्होंने लगा दिए थे, फिक्स कर दिए थे। तो सारी किचन जब तक करते करते ना बहुत टाइम हो गया था। तो ये है उसके अगले दिन का ब्लॉग। तो आज नंबर था बाहर के रूम की साफ़ सफाई का। मैंने कहा चलो लगे हाथ ना सारा कुछ निपटा ही लेते हैं। और उसके बाद भी इतने छोटे छोटे काम रह गए थे ना, समझ लो वो मुझे लगता ना पता नहीं दिवाली तक ऐसे लग रहा है चलते ही रहेंगे। बड़े बड़े ये काम थे ना, तो दीवारें वगैरह इतनी गंदी हो जाती है ना, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह तो आती ही रहती है। तो वही सीढ़ी पे खड़े होके सर्फ वाला कपड़ा एक बार मार दिया था इन्होंने ही, नीता ने सारे, मतलब उसके बाद में ऊपर से फिर सूखा कपड़ा मार दिया था, तो दीवारें एकदम ना साफ़ हो जाती हैं जो भी डस्ट, और नीचे नीचे थोड़ी ज़्यादा गंदी होती हैं तो वहाँ पे साबुन का जूना लगा के गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। तो ये प्लास्टिक पेंट होता है ना, तो अच्छे से धुल भी जाता है। तो विंडो यहाँ की इतनी बड़ी है, विंडो में समझ लो बहुत टाइम लग गया था। वही है ना, कोई भी साफ़ सफाई करो और साथ में लग जाओ ना तो अच्छे से हो भी जाती है और अपने हिसाब से हो जाती है। अब अकेले करने को इंसान कर तो देता है, लेकिन वही है ना, फिर बोर भी हो जाता है खुद भी कर, वो भी करते करते, और थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी जब साथ में लग के कर लो ना, पता नहीं, एक तो मुझे है ही मतलब ऐसे लगता है सफाई का कीड़ा होता है ना वो किसी 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 में, तो मेरे अंदर भी सफाई का कीड़ा है। ऐसे लगता है ना जब तक खुद ना हाथ लगाओ ना तब तक कहीं की साफ सफाई लगती ही नहीं है।
तो ये इतने सारे ये सोफ़े वगैरह ढक के रख दिए थे, बेड की चादर चेंज करी थी तो वही रख दी थी रखने के लिए। ये टेडी वगैरह ये तो सब अभी कुछ दिन पहले इनको धो दिए थे सबको। तो वही जब तक फिर विन खिड़की वगैरह भी साफ़ हो गई थी तो झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा चलो जब तक मैं ये सोफ़े वोफ़े झाड़ती हूँ। तो सारे चादर धोने के लिए सोफ़े के कवर सब चेंज हो करने के लिए चेंज कर दिए थे। तो एकदम एक गठरी भर के तो पूरे फिर से कपड़े हो गए थे धोने भर के लिए। तो ये है जब दिवाली की साफ़ सफाई करो ना, थोड़ी सी दीवारें वगैरह साफ़ हो जाती हैं तो एकदम चमक सी आ जाती है। और मतलब ऐसे लग रहा है ना साल भर की फुर्सत हो जाती है और संतुष्टि सी मिल जाती है। विंडो वगैरह तो फिर भी साल में मतलब दो बार तो करनी ही होती हैं, लेकिन दिवाले वाले हैं ये तो साल में एक ही बार होती हैं दिवाली के टाइम पे। तो वही है ना, थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग करने में भी इतना टाइम लग ही जाता है। सोफे वोफे झाड़ने करने कितना भी ढक ढुका के रखो ना फिर भी ऐसे लगता थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट ना आ ही जाती है। तो पर्दे अभी धोए नहीं थे, पर्दे मैं धोऊंगी बाद में लास्ट में दिवाली की तरफ। तो वो वाला ब्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए एक गठरी भर के तो ये सारे कपड़े हो गए थे। 2 बेडशीट थी और सोफ़े के कवर। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब